प्रेसिडेंट फ्रूट शॉप तक गई और उसने 1 पाउंड चेरीज खरीदी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि शॉप ऑनर उसे चीट करने वाला है। हुआ यूं कि उसके आने से पहले शॉप ऑनर की वाइफ ने उसे पहचान लिया। वो जानती थी कि ये लेडी रेगुलर कस्टमर है, उसके पास पैसे हैं और वो आसानी से डील कर लेती है, इसलिए उसने तुरंत प्राइस चेंज कर दिया। उसने $28 की जगह $48 लिख दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी चेरीज खरीदने आया और जब उसने इतना हाई प्राइस देखा तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा। ऑनर की वाइफ ने जल्दी से कहा कि उसने प्राइस टैग मिस्टेक से गलत लगा दिया था। इसके बाद उसने ओरिजिनल प्राइस यानी $28 में उसे चेरीज दे दी। उस लेडी को कुछ गड़बड़ लगी, वो तुरंत वापस आई और उसने देखा कि वाकई में प्राइस चेंज किया गया था। उसने शॉप ओनर की वाइफ से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वाइफ ने कहा कि तुमने जो चेरीज ली है वो बड़ी और स्वीट थी, इसलिए वो महंगी थी। इतना सुनकर लेडी सब समझ गई, उसे साफ साफ चीट किया गया था। उसने तुरंत अपना रिफंड मांगा, लेकिन तभी वाइफ ने उस पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि तुमने जो $100 का नोट दिया है वो नकली है। लेडी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैंने तो सिर्फ $50 का नोट दिया था, पर वाइफ बार बार कह रही थी कि तुम्हारे इंटेंशन सही नहीं है। फिर उसने पब्लिकली चिल्लाना शुरू कर दिया और लेडी को ब्लेम करने लगी कि वो उन्हें यूज कर रही है। ये सब सुनकर उस लेडी का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान की उसने इतनी हेल्प की वो उसे ऐसे धोखा देगा। 1 साल पहले वो वाइफ सिर्फ एक स्ट्रीट वेंडर थी। उस दिन उसके ससुर को हार्ट अटैक आया और वो सड़क पर गिर गए। वही लेडी वहां से गुजर रही थी और उसने उन्हें टाइम पे हेल्प की, उन्हें स्टेबल किया, क्योंकि उसे लगा उनके पास हॉस्पिटल का खर्चा नहीं होगा। उसी ने उन्हें $10,000 दिए और जब उसे पता चला कि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि मॉल में सिर्फ उसी शॉप से फ्रूट खरीदे जाएं। 1 साल बीत गया और उस लेडी की हेल्प की वजह से वो छोटा सा फल वाला स्टॉल अब एक प्रॉपर शॉप बन गई थी। लेडी हर दिन वहां जाती थी ताकि उस कपल के बिजनेस को सपोर्ट कर सके, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि जब भी वो वहां जाती शॉप की ओनर उसे देखकर प्राइस बढ़ा देती, और जब उसने ये पकड़ लिया तो उसने बिना शर्म किए उस पर एक नकली नोट देने का इल्जाम लगा दिया। यहाँ तक कि उसने चिल्लाकर कहा कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगी वो जा नहीं सकती। ये सुनकर जो लोग आसपास थे उन्होंने भी उसे जज करना शुरू कर दिया। तब लेडी ने कहा कि पेमेंट के टाइम शॉप ओनर का हस्बैंड भी वही था और अगर उसे बुलाया जाए तो सब सच सामने आ जाएगा। उसे बुलाया गया और जैसे ही उसने लेडी को देखा वो शॉक में रह गया। ये वही औरत थी जिसने उसके डैड की जान बचाई थी। वो उसे डिफेंड करने ही वाला था, लेकिन उसकी वाइफ ने गुस्से से देखा तो उसने अपनी स्टोरी बदल दी। उसने कह दिया कि हाँ, लेडी ने एक $100 का नोट दिया था। लेडी को यकीन नहीं हो रहा था, जिस कपल की उसने 1 साल तक इतनी मदद की वही उसे धोखा दे रहे थे। गुस्से में उसने एक और नोट निकाला और कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन जब वो जा रही थी ओनर की वाइफ फिर भी चुप नहीं हुई। उसने कहा कि लेडी ने उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया और उससे कंपनसेशन मांगा। लेडी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने ओनर से सच बताने को कहा, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर नीचे कर लिया। लोग भी अब ओनर का सपोर्ट करने लगे थे, यहाँ तक कि किसी ने लेडी का बैग छीनने की कोशिश की। उसी टाइम लेडी को उसके असिस्टेंट का कॉल आया। असिस्टेंट ने जल्दी से बताया कि मॉल की सारी फ्रूट क्वालिटी में प्रॉब्लम निकली है और हेल्थ डिपार्टमेंट शॉप को बंद कर सकता है। वो सारे फल इसी शॉप से आते थे। लेडी ने बिना टाइम वेस्ट किए अनाउंस किया कि अब से मॉल उस शॉप से कोई फ्रूट नहीं खरीदेगा, कोऑपरेशन कैंसिल। उस टाइम ओनर की वाइफ ने अभी अभी पेमेंट रिसीव की थी। वो खुश थी और लेडी को निकालने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे कॉल आया ऑर्डर कैंसिल का। वो दोनों घबरा गए। फिर शॉप ओनर की वाइफ को याद आया कि उसके पास प्रेसिडेंट का नंबर है। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल लेडी का फोन बजने लगा।